श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। पर दोस्तों इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग 31 चावल के दाने वाला उपाय इस सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले हैं, मतलब 12 अगस्त के दिन करने वाले हैं, तो आप लोगों को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है दोस्तों, वो 12 अगस्त के दिन सुबह 7:55 के बाद से शुरू होगी। इसलिए अगर आप लोग भी 31 चावल के दाने वाला उपाय करने वाले हैं तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय सुबह 12 अगस्त के दिन सुबह 7:55 के बाद ही करना है, क्योंकि 7:55 के बाद ही सोमवार की अष्टमी यहाँ पर शुरू होगी। और दोस्तों हम आपको बता दें ये वाली सोमवार की अष्टमी ना बहुत ही इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि दोस्तों सावन महीने का चौथा सोमवार है। सावन के महीने में ये सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, इसलिए भाई इसका महत्व जितना भी बड़ा बताया जाए उतना कम है। इसलिए दोस्तों इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस सोमवार की अष्टमी को सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा आप लोगों को उपाय करना चाहिए, जो कि 31 चावल, 31 हरे मूंग और 31 बेलपत्र के यहाँ पर पत्ती वाला ये उपाय है। ठीक है, तो इस उपाय को करने में दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न अभी घूम रहे होंगे, जैसे कि अगर हमको 31 बेलपत्र ना मिले एकदम से, अगर हम उपाय करने की सोच रहे हैं तो भाई हम क्या करें, है ना। और हमें उपाय में कुछ कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं, तो भाई आप हमें उपाय एक और बार समझा दो ताकि हम उपाय को अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो देखो जिस को भी भाई उपाय में कोई भी गलती नहीं करनी, भाई वही पूरी वीडियो देखिए। उसके अलावा हम इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताते हैं, जो भी उपाय बताते हैं वो ऐसा बताते हैं कि भाई आपको उस उपाय का फल जरूर मिले। ठीक है, तो दोस्तों 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है, ये सबसे पहली चीज तो 12 अगस्त के दिन सुबह 7:55 के बाद से आप लोगों को कभी भी करना है। ठीक है, इस उपाय को करने का समय सबसे पहले जान लो। देखो मुख्य रूप से इस उपाय को करने का समय सुबह का समय है। ठीक है, पर अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, क्योंकि भाई सावन की अष्टमी का दिन और सावन सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। वैसे भी साल में बहुत ही कम सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इसलिए जब सावन के महीने में मौका मिला है तो किसी कारणवश सुबह छूट भी जाए आपसे, भाई किसी कारणवश आप उपाय ना कर पाओ, तो भाई आपके पास शाम का मौका रहेगा। शाम के समय भी आप लोग अपना उपाय कर सकते हो। जैसा कि हमने आपसे बोला कि 12 अगस्त के दिन सुबह 7:55 के बाद आप लोगों को ये 31 चावल के दाने वाला उपाय करना है। ठीक है, तो 7:55 के बाद से आप लोग कभी भी अपना उपाय कर सकते हो, 10, 11, 12 बजे के बीच में। ठीक है, वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर या 7 बजे तक या रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपना उपाय कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप अपना ये 31 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों ये जो चावल के दाने वाला उपाय है, ये घर में से कोई भी सदस्य कर सकता है अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। ऐसा जरूरी नहीं घर में से कोई एक ही सदस्य करेगा, हाँ कर सकता है। अगर वो घर की सुख और शांति के लिए उपाय कर रहा है तो घर का कोई जो बड़ा मुख्य सदस्य होता है वो ये उपाय कर सकता है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन अगर इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए करेगी तो उनको जो है इस उपाय को करने का जो फल है वो जरूर मिलेगा, साथ ही में उनके पूरे घर परिवार को भी जरूर मिलेगा। हाँ, अगर आप अपनी किसी मनोकामना के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, फिर आपको किसी की हेल्प लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई इस उपाय की सामग्री में क्या क्या चीज आएंगी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों 31 चावल के दाने। 31 अगर किसी को समझ ना आए तो भाई 31 चावल के दाने। कितने? 31, है ना, 30 और 1, है ना 31। तो 31 चावल के दाने या 31 चावल के दाने सबसे पहले आपको लेने हैं। तो ये जो चावल के दाने आप लोग लोगे ना, या आप अपने ही घर के रसोई घर से लोगे। इनको लेने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा कि भैया ये जो चावल के दाने हैं ये भाई हमें कैसे लेने हैं। तो देखो आपके घर के रसोई घर में चावल बनते हैं, सभी लोगों के घर में बनते हैं, तो भाई आपको कच्चे चावल लेने हैं। यहाँ पर पके चावल नहीं लेने, कच्चे जो चावल होते हैं उनमें से एक मुट्ठी चावल निकालना है और उन एक मुट्ठी चावल में से आपको 31 ऐसे चावल के दाने निकालने हैं जो कि बिल्कुल साबुत हो, सैके हो, टूटे फूटे या दाग वाले ना हो, है ना। क्योंकि शिव जी पर जो भी चीज समर्पित होती है वो पूर्ण होती है, तो इसलिए चावल के दाने आपको ऐसे निकालने हैं अपनी उन चावल के दानों में से जो कि पूर्ण हो, है ना, मतलब टूटे फूटे कटे पेटे ना हो, बिल्कुल साबुत सैके चावल के दाने यहाँ पर आपको लेने हैं। तो कितने लेने हैं? 31 चावल के दाने। चाहे आपके घर में बासमती चावल हो, चाहे आपके घर में कोई भी नॉर्मल चावल हो मीडियम साइज का, वो भी ले सकते हो। पर एक टूटी आती है जो कि बासमती की टूटी होती है, बस वो नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है ना, क्योंकि वो बिल्कुल टूटे टूटे चावल के दाने होते हैं। तो यहाँ पर आपको टूटे चावल के दाने नहीं, बिल्कुल साबुत सैके चावल के दाने यहाँ पर लगेंगे। भले ही आपके घर में कोई से भी चावल हो वो आप लोग ले सकते हो। तो 31 चावल के दाने आप लोग अपने घर से गिनकर निकाल के अलग से रख लेना है, या आपको घर से ही गिनकर लेकर जाना है, वहां जाकर नहीं गिनना है। 31 चावल के दाने आपने गिन लिए। इसके बाद बारी आती है 31 हरे मूंग के दाने की। हरे मूंग के दाने आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो भाई आप अपने घर में किसी से पूछना। देखो 31 हरे मूंग के दाने जो हैं भाई, हरे मूंग के दाने अगर आपके घर के रसोई घर में हैं, क्योंकि ये भी मिल जाते हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप किराने की दुकान से जाकर लेकर आ सकते हैं ना। तो भाई हरे मूंग के दाने क्या होते हैं? हरे मूंग की दाल आपने देखी है, वो कटी हुई होती है क्योंकि वो दाल होती है, पर हरे मूंग के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल गोल गोल होते हैं, वो कटे हुए या टूटे हुए नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से हमने 31
साबुत चावल के दाने लिए हैं, उसी तरीके से हम 31 हरे मूंग के दाने भी साबुत लेंगे, मतलब जिनमें कोई भी दाग टूटे फूटे या ऐसे वाले नहीं लेंगे। 31 साबुत जो है यहाँ पर हम लोग हरे मूंग के दाने लेंगे, ठीक है। वो हरे कलर के होते हैं, पूरे गोल गोल होते हैं ना। तो ये भी आपको कितने लेने, 31 लेने। अपने घर के रसोई घर में है तो वहां से ले लो, अन्यथा किसी किराने की दुकान से जाकर लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज तो सभी लोगों को आसानी से मिल जाएंगी। पर जो तीसरी चीज आती है दोस्तों, वो है बेलपत्री। बेलपत्री 31 लेनी है यहाँ पर आप लोगों को, है ना। अब दोस्तों अगर 1-2 बेलपत्री की, 5 बेलपत्र की बात होती तो भी चलो ठीक है, मिल जाती है आप लोगों को। पर भाई लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमें 31 बेलपत्र नहीं मिल रही है, हमारे पास 5 बेलपत्री हैं, 7 बेलपत्री हैं, 10 बेलपत्री हैं, 15 बेलपत्री हैं, तो हम बाकी बेलपत्र कहाँ से लाएं। तो देखो पहली कोशिश तो आप यही करना कि आप लोग अगर 31 चावल के दाने वाला उपाय इस सोमवार की अष्टमी के दिन, सबसे बड़ी सावन महीने की सोमवार की अष्टमी के दिन, या सावन महीने के चौथे सोमवार को सोमवार की अष्टमी के दिन अगर उपाय कर रहे हो, तो आपको खुद से बेलपत्र मिल जाए। या तो आप कहीं से पहले से तोड़कर रख लेना, उस दिन मत तोड़ना, सोमवार के दिन मत तोड़ना, एक दिन पहले तोड़कर रख लेना, या तो दोस्तों आप कहीं से खरीद लेना, ठीक है। तो अगर आपको खुद से पहले 31 बेलपत्र मिल रही हैं, तो पहली कोशिश आपकी वही होनी चाहिए, क्योंकि उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। पर आपने पूरी कोशिश कर ली, अपनी A to Z कोशिश करके देख ली, पर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिली है, चाहे 5 मिल गई हो, चाहे 10 मिल गई हो, जितनी मिल जाए उतनी तो भाई आप अपनी तरफ से लेकर जरूर आ जाना, ठीक है। और अगर पूरी 31 मिल रही है तो वो लेकर आ जाना, ठीक है। बाकी की जो बची बेलपत्र हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए क्या करना है वो भी आप लोग सुन लो। और जिनको 31 बेलपत्र मिल रही है भाई, उन लोगों के लिए कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बात उन लोगों के लिए जिनको पूर्ण रूप से 31 बेलपत्र ना मिले, या एक भी बेलपत्र नहीं मिल पाई है, या कुछ बेलपत्र मिल गई है, कुछ बची हुई है, तो भाई उस जगह पर आपको क्या करना है, उस जगह पर आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई ही बेलपत्र लेना है, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये शिव जी के मंदिर में होगा। तो जब आप शिव जी के मंदिर में इस उपाय को करने के लिए जाएंगे, तो भाई इस उपाय को करने से पहले आपको शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में जाना होगा, और शिवलिंग के पास में जाने के बाद भगवान शिव जी से आज्ञा लेना कि भगवान शिव, हम ये वाला उपाय कर रहे हैं, 31 चावल के दाने वाला उपाय, तो हमें आपसे जो है इतनी बेलपत्र चाहिए। आपके पास जितनी भी बेलपत्र की कमी हो, आप जैसे 10 बेलपत्र लेकर आए हैं, तो भाई आपके पास जो है यहाँ पर जो है 21 बेलपत्र की कमी होगी, तो आप 21 बेलपत्र की आज्ञा लेकर उनके ऊपर से उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक भी बेलपत्र नहीं है तो पूरी 31 बेलपत्र भी उठा सकते हो ना, पर कोशिश करना आपको खुद से मिल जाए, है ना। पर अगर ना मिल पाए तो फिर आप ये तरीका अपना सकते हो। तो शिवलिंग के ऊपर से अपनी 31 बेलपत्र या जितनी आपको कमी पड़ रही है उतनी बेलपत्र भगवान से आज्ञा लेकर उठा लेना, और जितनी बेलपत्र उठाओ उनको पहले धो लेना, है ना। शिवलिंग के ऊपर से उठाई गई जितनी बेलपत्र हम लेते हैं और उपयोग में लेते हैं भाई, उन्हें पहले धोते हैं, उसके बाद ही प्रयोग करते हैं, तो पहले उनको धो लेना, ठीक है। इन 31 बेलपत्रों को या जितनी आपने उठाई उतनी बेलपत्रों को धोने के बाद फिर आप अपने इन उपायों में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और चाहो तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जा सकते हो। वैसे भी सावन का महीने का चौथा सोमवार रहेगा, तो कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। जैसे कि सुबह के समय जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल, वैसे भी आप लोग जो है ज्यादातर पूजन सामग्री लेकर जाओगे ही जाओगे ना, पर कम से कम 1 लोटा जल तो आप लोगों को लेकर जाना ही जाना है, या 2 लोटा जल, है ना। उसके बाद में शाम के समय की बात करें तो एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना। अगर शाम के समय इस उपाय कर रहे हो, आपको उपाय को दोनों समय करने की जरूरत नहीं है, किसी एक ही समय आपको उपाय करना है, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आप अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी भी दुख और समस्या को दूर करने के लिए अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, सुबह सुबह या शाम को प्रदोष काल में जब आपका मन करे, जिस समय आप उपाय कर रहे हो भाई, उस समय आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना, अपनी उपाय की सामग्री लेकर, विशेष रूप से उपाय की सामग्री लेकर पहुंच जाना, ठीक है। अब उपाय की सामग्री लेकर पहुंचने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये शिव जी के मंदिर की चौखट से शुरू हो जाएगा। कहां से, शिव जी के मंदिर के अंदर से, जहां से हम प्रवेश करते हैं ना शिव जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर, उस जगह से ये उपाय शुरू होगा। इसलिए आप लोगों को शिव जी के मंदिर की चौखट से ही ये वाला उपाय शुरू करना है, अंदर प्रवेश करने से पहले, ठीक है। बाकी जिन लोगों के पास बेलपत्र नहीं होंगे वो पहले अंदर प्रवेश करके बेलपत्र शिव जी से लेकर आएंगे, उसके बाद अपना ये उपाय वापस से शिव जी की चौखट से शुरू करेंगे, ठीक है। अब भाई बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा, क्या हम अगर पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं तो क्या पहले हम पूजन करें उसके बाद उपाय करें। तो देखो इसका जवाब है कि भाई अगर आप चाहो तो भाई पहले पूजन भी कर सकते हो और बाद में भी पूजन कर सकते हो, क्योंकि मुख्य रूप से ये वाला जो उपाय है ना, ये शिव जी की चौखट से शुरू हो रहा है। तो भाई चौखट से तो हम अंदर जब ही जा सकते हैं जब हम अपना उपाय कर लेंगे, है ना। तो भाई अगर पहली मुख्य रूप से आपकी कोशिश यही हो कि भाई आप जब जाओ तो पहले उपाय कर लो, उसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है, दीपक लगाना है या जल चढ़ाना है, वो बाद में कर लो, ठीक है। बाकी अगर आपका मन है पहले पूजन करने का तो पहले आप पूजन कर लेना, उसके बाद में शिव जी के मंदिर के बाहर आकर शिव जी की चौखट से अपना ये वाला उपाय शुरू करना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। पर हम तो यही कहेंगे कि आप लोग पहले जाते से उपाय करना शिव जी की चौखट से यहाँ पर शुरू कर देना, अपना पूजन की सामग्री थोड़ी देर के लिए पास में वहीं पर साइड में रख देना, ठीक है। तो करना क्या है, शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते तो शिव जी की चौखट पर आकर आप लोग रुक जाना और अपने 31 चावल के दाने निकाल लेना, ठीक है। कितने, 31 जो चावल के दाने आप अपने घर से गिनकर लेकर आए हो ना, देखो एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। घर से गिनकर अच्छे से किसी कागज की पुड़िया में या किसी कटोरी में या किसी
मात्रा में अलग से रख लेना है ना। तो अपनी 31 चावल के दाने अपनी सीधे हाथ की हथेली में ले लेना और शिव जी के चौखट के पास खड़े हो जाना, ठीक है। अब खड़े होने के बाद शिव जी की चौखट की दो तरफ होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, एक उल्टा हाथ की तरफ, एक सीधे हाथ की तरफ की चौखट, ठीक है। तो आपको कोई भी एक तरफ की चौखट देख लेनी, जैसे कि हम सीधे हाथ की तरफ की देख लेते हैं उदाहरण के लिए, बाकी आप उल्टे हाथ की तरफ की चौखट की भी देख सकते हो ना। तो भाई आप अपने सीधे हाथ की तरफ की चौखट को देखना और अपने सीधे हाथ की हथेली में अपनी 31 चावल के दाने रखना और अपने 31 चावल के दाने सीधे हाथ की हथेली में रखने के बाद शिव जी के मंदिर की राइट हैंड साइड या सीधे हाथ की चौखट पर कोने में आपको अपना 31 चावल के दाने समर्पित कर देने, मतलब वहां पर रख देने हैं अपनी मनोकामना को करते हुए। आप जिस मनोकामना के लिए अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं ना, इन चावल के दानों को शिव जी की चौखट पर समर्पित करते समय अपनी वह मनोकामना विशेष रूप से बोल दीजिएगा, ठीक है। अपने 31 चावल के दाने जब आप शिव जी की चौखट पर समर्पित करें तो ध्यान रखना है इन्हें आपको बीचों बीच में समर्पित नहीं करना है, ऐसे कोने में समर्पित करना है। मतलब शिव जी की चौखट की एक साइड तो आप लोगों को समर्पित करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, पर कोने में भी ऐसे समर्पित करना कि वो किसी के पैरों में ना आए। शिव जी की चौखट के बीचों बीच समर्पित नहीं करना, क्योंकि ऐसा कुछ लोग शायद कर देते हैं ना। तो या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड बिल्कुल कोने में जाकर जो है यहाँ पर आप लोगों को 31 चावल के दाने समर्पित कर देने। जैसे आप 31 चावल के दाने अपनी मनोकामना को करते हुए वहां पर रख देते हैं, उसके बाद में आपको शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना और नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना। अभी भी शिवलिंग के पास में नहीं जाना है, अब आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना और वहां पर बैठ जाना है, ठीक है। अब शिवलिंग के सामने जो आपके नंदी बाबा होंगे और नंदी बाबा के आप देखना कि एक उनका पैर उठा हुआ होगा या तो मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। किसी नंदी बाबा का उठा हुआ होता है, किसी नंदी बाबा का मुड़ा हुआ होता है। तो भाई आपको जो दिखे आपके मंदिर में, जिस मंदिर में आप गए हुए हो, उन नंदी बाबा का एक पैर हमेशा जो है कुछ ना कुछ उठा हुआ या मुड़ा हुआ जरूर होगा। तो आपको अपने अब 31 हरे मूंग के दाने निकालने हैं जो कि अपने घर से गिनकर लेकर आए हुए हो। तो ये 31 हरे मूंग के दाने आपको उस नंदी बाबा के उठे हुए पैर के नीचे या उठे हुए पैर के पास में कहीं पर भी रख देने हैं अपनी मनोकामना को बोलते हैं। मनोकामना चाहो तो बोल सकते हो, अन्यथा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 31 हरे मूंग के दाने कहाँ पर समर्पित करने हैं? नंदी बाबा के उस उठे हुए पैर के पास में या तो मुड़े हुए पैर के पास में, उसके नीचे भी रख सकते हो, उसके पास में भी रख सकते हो, पर जो पैर उठा हुआ मुड़ा हुआ हो उसी के पास में रखने हैं 31 सारे मूंग के दाने, है ना। यहाँ पर ये दाने समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करके वहां से उठ जाना, ठीक है। उठने के बाद अब सीधा आप लोग शिवलिंग के पास में आ जाना। शिवलिंग के पास में जैसे ही आते हो तो वहां पर भी बैठ जाना और अपने जो 31 बेलपत्र हैं उनको निकाल लेना, ठीक है। अपनी जो 31 बेलपत्र हैं उनको निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है लोगों का कि भाई ये 31 बेलपत्र हमें एक एक करके चढ़ाना है कि एक साथ चढ़ाना है ना। तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये 31 बेलपत्र हमें चढ़ानी कहाँ पे है। तो देखो शिवलिंग के ऊपर ये बेलपत्र नहीं चढ़ेंगी। शिवलिंग में एक स्थान होता है माता सुंदरी जी का स्थान, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की आगे की जो जलाधारी होती है जहां से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, तो उस जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है ना, बिल्कुल बीचों बीच का भाग जो होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको ये 31 बेलपत्र अपनी माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करनी है, ठीक है। डंडी का भाग किस तरफ होगा? जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है ना, और बीच वाली बड़ी बत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है इन 31 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जैसे शिवलिंग पर उल्टी करके समर्पित करते हो वैसे यहाँ पर भी आपको समर्पित करना है, ठीक है। पर यहाँ पर एक साथ करना है कि एक करना है? तो देखो हमने चावल कैसे समर्पित किए, एक साथ किए। हमने हरे मूंग के दाने कैसे समर्पित किए, एक साथ किए। तो हम 31 बेलपत्र कैसे समर्पित करेंगे? एक साथ ही करेंगे। पर अगर हो सके दोस्तों तो इन 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन का अगर आप एक एक टीका लगा दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पंडित जी ने अपने इस उपाय को बताते समय ये बात भी बोली हुई है ना। तो अगर हो सके तो भाई अपने साथ में पीला चंदन वगैरह कुछ लेकर जाना और हर बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर जरूर लगा देना, ठीक है। तो देखो बेलपत्र आपको 31 ही लेनी है, जैसे 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने, और उसी तरीके से 31 बेलपत्र भी यहाँ पर लेनी। कमी पड़े तो शिवलिंग के ऊपर से ले लेना, पर लेनी 31 ही बेलपत्र है ना। तो भाई बीच वाली बड़ी पत्ती पर अगर हो सके तो पीला चंदन का टीका लगा देना, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर लगा रहे हो तो लगा देना, है ना। तो 31 बेलपत्र को एक साथ पहले जमा लेना है ना। 31 बेलपत्र को एक साथ जमाने के बाद माता अशोक सुंदरी जी का स्थान किसी से पूछ लेना अगर आपको पता ना हो, और अगर पता है तो भाई माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपनी 31 बेलपत्र को, 31 बेलपत्र को या 31 बेलपत्र को एक साथ आपको समर्पित कर देना है। डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्तियों का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। एक साथ ये 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद आपको भगवान से अब वापस से अपनी उस मनोकामना को बोलना है जिसके लिए आप लोग अपनी ये उपाय कर रहे हो, ठीक है। चाहे दुख और परेशानी हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, चाहे आपका कोई काम हो, चाहे घर की सुख और शांति के लिए आप उपाय कर रहे हो, चाहे धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हो, किसी भी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना अपनी 31 बेलपत्र को समर्पित करने के बाद जरूर बोल देना, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, इस तरीके से ये 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने, 31 बेलपत्र, इन 3 जगहों पर शिव जी के मंदिर में आपको समर्पित करना है। तब जाकर आप ये आपका ये 31 चावल के दाने वाला उपाय पूरा होता है ना। अब भाई उपाय को करने के बाद अपनी जो भी पूजन सामग्री है, पूजन शिव जी की करना चाहते हो वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग पहले भी कर सकते हो, पर मुख्य रूप से आप लोगों को उपाय करने के बाद ही जो है ये अपनी जो भी पूजन है वो करनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न
प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों। बाकी दोस्तों हमारा ये उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप इस उपाय को आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।